इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करके रिंग चार्ज कर रही है। रिंग चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर हमने ये समान क्वेश्चन दिया और ये पूरी रिंग है, इसमें सारे चार्ज पड़े हैं। तो ये एक समान क्वेश्चन है जिसका नाम हमने डी एस रख दिया। यहाँ पे चार्ज है डी क्यू है, तो और एक पॉइंट बड़ा और इसमें रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, लेंथ क्या है डी एस से पी तक की लेंथ है आर स्मॉल में, और पी पॉइंट ऊपर ये जो डी क्यू है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस करता है डी ई। तो इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, और ओ से यहाँ तक जो फासला है ना, ओ से डी पॉइंट तक लेना है। तो हम करेंगे ऐसे कि कंसीडर a chain ring of radius r, कि उसका रेडियस क्या है r है, with uniform positive charge density lambda, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसकी पॉजिटिव अराउंड इट्स सरकमफ्रेंस के लिए। तो लेट अस कंसीडर a स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये स्मॉल एलिमेंट है ds एलिमेंट हैव चार्ज dq, वो जो चार्ज स्मॉल एलिमेंट ds का वो चार्ज क्या रखता है, वो चार्ज ये dq रखता है। तो क्या होगा, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, वो हम जानते हैं कि dq ओवर ds, क्योंकि स्मॉल के लिए इसलिए हम d लगाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को हम लैम्डा बोलते हैं। तो dq क्या बन जाएगा, इक्वल टू लैम्डा ds, इससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। उसके बाद दिस चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड DE एट पॉइंट P, ये भी चार्ज होगा ना, ये क्या करेगा, पॉइंट P के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करता है DE एट पॉइंट P व्हिच इज एट a डिस्टेंस r, क्या है यहाँ से यहाँ तक का फासला r है। तो ये dq वहाँ पे DE चार्ज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो DE किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर था। तो अब सर्फेस आ गई है, सवाल ये है जो dq ओवर ds लगाएंगे। फ्रॉम फिगर से देखें तो समान r का स्क्वायर किसके बराबर है, z का स्क्वायर ओवर प्लस r का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर आ गया। तो यही वाली वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, कहां पे, ये de इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर z स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई। तो उसके बाद क्या होगा, हमने DE को रिजोल्व कर देना है कि DE क्या है, DE के जो कंपोनेंट बन रहे हैं, रिजोल्व DE इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये r का स्क्वायर है, यानी DE बराबर 1/4 dq ओवर r का स्क्वायर, r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास बन गई है। रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक y एक्सिस पे है DE y, वहां पे cos थीटा DE cos थीटा जो पैरेलल है इसके, और दूसरा है DE z sin थीटा DE sin थीटा जो परपेंडिकुलर है रेक्ट एक्सिस से। तो ओनली पैरेलल जो होगा, पैरेलल हमें आंसर जवाब रिजल्ट देगा, बाकी जो सारे हैं परपेंडिकुलर वाला क्या है, कैंसिल हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा अपने वैल्यू। तो r इसके बराबर है, जो स्मॉल r की वैल्यू r स्क्वायर ये है, तो स्मॉल r इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। तो फिगर से देखें तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल यहाँ पे है थीटा, तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस z ओवर r। तो z कड़ा नीचे r की वैल्यू पुट कर दी, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, cos DE इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ds ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मल्टीप्लाई z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1/2। तो ये इन दोनों की बेस 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 बन गई। ऊपर लैम्डा z लैम्डा यहाँ पे डी है, ये आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है इसका, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कि इंटीग्रेशन करेंगे तो
इक्वेशन आखिरी इक्वेशन की हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ पे है सरफेस है एस है, तो लिमिट एस में आएगी। एस इक्वल टू शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से 2 पाई, जब पूरा एरिया सर्कल क्या होता है 2 पाई। तो कौन सी है इक्वेशन, ये डी ई cos थीटा, ये 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आर। उसके बाद है आगे कौन सी ये 1 इंफिनिटी इंटीग्रल 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z लैम्डा ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ds। s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये तो बन गया e, तो कांस्टेंट बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z लैम्डा ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये पावर बाय इंटीग्रल 0 से 2 पाई r, यहाँ पे बन गया है ds। तो ds का इंटीग्रेशन लेंगे s के लिहाज से, तो s बनेगा बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z लैम्डा ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल की पावर 3/2। और यहाँ पे आ जाएगा s मोड 0 2 पाई r। अब अपर और लोअर लिमिट को उठा लेंगे तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z लैम्डा ओवर 2 z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 होल की पावर, तो यहाँ पे 2 पाई r और माइनस लोअर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब आप ये आ गया तो 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो z लैम्डा पाई r ओवर पाई, तो इस पाई r से भी इस पाई से पाई कैंसल, तो बाकी एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। तो उसके बाद आगे क्या करेंगे हम इसको देखेंगे कि ये बन गया जहाँ पे z लैम्डा ओवर यानी पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। तो अब देख रहे हैं हम इसमें कि 2 पाई r, अगर हम इनको कैंसिल ना करें तो तब भी हो सकता है कि लैम्डा बराबर है, जैसा कि यहाँ पे है 2 पाई लैम्डा r, 2 पाई लैम्डा r z। तो इसको वैसे लिख देते हैं कि ये 2 पाई लैम्डा r, यहाँ z 2 पाई r लैम्डा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। तो लैम्डा किसके बराबर होता है q ओवर s के, तो s किसके बराबर है आप इसमें q ओवर r। तो r हमारे पास है अब ये, तो s हमारे पास जो दी हुई है वो है 2 पाई r। तो इसकी जगह 2 पाई r लगाया फिर इधर आ जाएगा 2 पाई r लैम्डा बराबर है q। तो ये पूरा का पूरा इससे कपूर कर सकते हैं कि z q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 3/2। कि हमारे पास सरफेस थी ना, एरिया में, एरिया जो है वो सरफेस में है s में, तो हम क्या पुट करेंगे s इक्वल टू q ओवर s, और s बराबर है 2 पाई r, q इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r। तो आगे क्या बनेगा इसका कि if p lie very far off from the ring then that greater than r, so r can be neglected। तो जब ये जो होगा कि z जो है वो r से बड़ा है तो क्या करेंगे हम,
आर की वैल्यू को 0 कर देंगे तो E बराबर आ जाएगा ZQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Z को निगलेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू Z स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा ZQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z। Z से Z गया तो जवाब Q/4 पाई एप्सिलॉन। तो आपका जवाब किस में आ गया? 2/4 पाई एप्सिलॉन में निकाल सकते हैं, या अगर आपने Z कैंसिल नहीं करना तो इसमें Z की ये तो वैल्यू थी कि 3, अब एक तो इससे कैंसिल, बाकी बच गया Z का स्क्वायर। तो आपका जवाब ये आएगा कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z का स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप D वेक्टर यहाँ लगा दें तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे Q लगा देंगे यूनिट वेक्टर तो नीचे आ जाएगा Z का स्क्वायर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। Q लगाएंगे या यहाँ पे से आएगा Z यूनिट वेक्टर लगेगा, क्योंकि Z के लिहाज से Z वेक्टर यूनिट वेक्टर लगेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया तो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगले वीडियो तक